गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और मैं आप सभी के साथ यहाँ पे क्लास 2 में जो है हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 से रिवाइज़ करना हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें कुछ हम लोगों ने रिवाइज़ कर लिया है, कुछ बाकी है। प्रोटेक्टिव फूड तक हम लोगों ने, जंक फूड तक हम लोगों ने रिवाइज़ कर लिया है। ओके, तो अब हम लोग वेरिएशन इन फूड, ठीक है, वेरिएशन इन फूड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जो लोग होते हैं, ठीक है, जो इंसान होते हैं वो अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के भोजन को लेते हैं। सम पीपल हु ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड सच एज वेजिटेबल्स, ओके, मीट, फिश एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीट, फिश, ठीक है, एग्स ये सब खाते हैं और ऐसे लोगों को हम लोग मांसाहारी यानी कि नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। वो एग भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम लोग नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। Some people do not eat meat, fish, eggs, etc. are called vegetarians. कुछ लोग जो होते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, ये सब नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग वेजिटेरियन कहते हैं। और ये लोग टोटली या तो हरी सब्जी पे या फिर जो मिल्क प्रोडक्ट होता है जैसे कि पनीर, चीज़, ठीक है, इन सब पर पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं। जैसे कि स्वीट हो गया, मिठाई वगैरह, तो इन सब चीज़ों पर ये लोग पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं। वी शुड अप्रिशिएट बोथ टाइप्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। हमें जो है इन दोनों टाइप के पीपल की सराहना करनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हम लोग को नॉन वेजिटेरियन से थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा फील होता है, उसके सामने जाने से, उनसे बातें करने से अजीब सी फीलिंग होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ओके। तो जो आप देख रहे हैं वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना ठीक नहीं होगा। We should appreciate if you are a vegetarian and your friend is a non-vegetarian, you should not feel bad about it. अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त होंगे ही जिनको फ़िश नहीं पसंद है, जिनको मीट नहीं पसंद है, या फिर आपके दोस्त कोई ऐसे होंगे जिनको मीट पसंद है, जिनको फ़िश पसंद है, जिसको एग्स पसंद है, ठीक है, और आप उनके बहुत ही ख़ास दोस्त हैं और आप जैसे ही उसके साथ बैठते हैं बात करने के लिए, तो ये सब जो ख़यालात होते हैं ना कि ये मीट खाता है, ये फ़िश खाता है, तो इनसे कैसे बात किया जाए, तो ये सब गलत बातें हैं, ठीक है। आपको उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अगर प्लांट्स खा रहे हो, ठीक है, आप अगर वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन हो, और कोई आपका दोस्त जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको कभी भी उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए कि तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो, तुम मांस खाते हो, तुम एग्स खाते हो, तुम फिश खाते हो, ठीक है। उनको कभी भी इस बात की ठेस आपको नहीं पहुंचानी चाहिए। इनफैक्ट यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स फूड हैबिट्स। यहाँ तक कि जबकि एक दूसरे को हम सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, जो दो दोस्त मिल गए ना, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन है, तो हम लोगों को जो है एक दूसरे से मिल कर रहना चाहिए, ठीक है। इस खाने को लेकर जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, और जो पीपल हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऐसा ना करें, तो इन सब बातों को लेकर हमें बिल्कुल भी भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एंगल से हम सभी को भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बिल्कुल भी इन सब मामलों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेट अस रिवाइज। ऑल ऑफ अस नीड फूड। हम जितने भी लिविंग बीइंग हैं सभी को फूड की ज़रूरत होती है। जितने भी एनिमल्स किंगडम में आते हैं, जितने भी प्लांट्स किंगडम में आते हैं,
इन सभी को फूड की ज़रूरत होती है। फूड होने पर ही ये लोग ज़िंदा रह पाते हैं, हम लोग ज़िंदा रह पाते हैं। अगर हमें कोई काम करना होता है, एनर्जी गेन करना, मतलब एनर्जी अगर हमें चाहिए होता है कोई काम को करने के लिए, तो इन सब मामलों में हम सभी को एनर्जी जो है वो फूड से ही मिलता है। ठीक है, तो फूड से हम सभी को एनर्जी प्राप्त होता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, स्टडी एंड प्ले। फूड जो है हमें फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हमें एनर्जी देता है टू वर्क, काम करने के लिए, टू स्टडी, ठीक है, पढ़ने के लिए, एंड प्ले, खेलने के लिए। मतलब अगर हमारे शरीर में एनर्जी है तभी हम खेल पाते हैं, तभी हम दौड़ पाते हैं, ठीक है, तभी हम हंस पाते हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर हम लोग का हंसना, खेलना, कूदना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज़ अगर हम लोग हंस खेल लेते हैं, हंस बोल लेते हैं, तो इसका ये मतलब बनता है कि हम लोग इनर्जेटिक है। जैसे कि आप देखेंगे ना कि आप कोई चीज़ आपको करने का मन नहीं कर रहा है, आपको अगर खेलने का मन नहीं कर रहा, आप बिल्कुल लूज़ हो, ठीक है, आप बिल्कुल भी इनर्जेटिक नहीं हो, तो इसका ये कारण होता है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, ठीक है, या फिर जो एनर्जेटिक चीज़ होती है वो आप लेते नहीं हो। आपको जो एक बैलेंस डाइट मिलना चाहिए वो डाइट आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, या फिर आप ले नहीं रहे हो। तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि जो एक बैलेंस डाइट हमसे डिमांड करता है उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए, ठीक है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फूड जो होता है वो हमारी मदद करता है ग्रो, बड़े होने में, हेल्दी, मजबूत होने में, और स्ट्रॉन्ग, मतलब हेल्दी, स्वस्थ होने में, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होने में हमारी मदद करता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग जो है फूड प्लांट से भी और एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। प्लांट्स में जैसे हो गया जो अलग अलग प्रकार की सब्जी होती है, तो जो फूड हम लोग प्राप्त करते हैं वो प्लांट से और एनिमल से, दोनों से प्राप्त करते हैं। तो प्लांट से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जैसे कि कोई वेजिटेबल हो गया, ठीक है, कोई फ्रूट्स हो गया, तो वो सब के सब प्लांट से ही आते हैं। आप एप्पल्स ले लो, गुआवा ले लो, मैंगो ले लो, जो कुछ भी है वो सब प्लांट से ही आता है। और अगर एनिमल्स की बात करें तो हम लोग जो फ्लेश खाते हैं, हम लोग जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, वो आपको एनिमल से आता है, ठीक है। द फूड दैट वी ईट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फूड ग्रुप्स। जो फूड है जो हम लोग खाते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। Everybody knows about it. First is that energy giving food, okay, that we get from that the source of this food, this group is milk, ghee, okay, rice, bread. These all are the source of energy. Second, bodybuilding food, it just makes build our muscles, build our bones, okay, and the source of bodybuilding food is meat, eggs, fish, okay, milk, etc. And third and last is in protective food. Protective food that just protect us from disease, that is known as protective food. Just like fruits, vegetables, these are protective food because these types of food just protect us from disease, okay, several disease. So we must follow, we must eat and regular these types of fruits and vegetables. अब आती है चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। 3 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अब वो बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, तो वो है फर्स्ट मिल्क, सेकेंड है एप्पल, एंड थर्ड है पोटैटो। इसमें से कौन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हम लोग प्राप्त करते हैं, कौन सा फूड है। पोटैटो तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो हम लोग खेत से प्राप्त करते हैं। एप्पल तो ये भी नहीं, ये हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। मिल्क, हाँ, तो मिल्क हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं, ठीक है, मिल्क जो है हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, इसमें से कौन है जो बॉडी बिल्डिंग फूड का एग्जाम्पल है? तो वे राइस, वेट और मीट, ये तीन है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मीट। मीट जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड का एग्जाम्पल है। थर्ड है वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। वेजिटेबल और फ्रेश फूड जो है वो प्रोटेक्टिव फूड का एग्जाम्पल है, ठीक है। वेजिटेबल और फ्रेश फूड जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उसको बचाए रखने के लिए, वो ज़्यादा समय तक चले इसके लिए हम लोग उसको फ्रीज में रखते हैं। तो फ्रीज में भी उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है, ठीक है, उसकी भी एक डेडलाइन होती है। अब आप चाहेंगे महीना भर रखकर उसको खाने के लिए, तो वो भी सही नहीं है। और जब भी किसी फ्रूट्स को आप फ्रीज में से निकाल कर खाने के लिए बैठते हो, तो उसको सबसे पहले एक जग पानी में रखो, ठीक है, जब तक उसका सारा उसकी जो कूलिंग है, ठीक है, और जो उसका ठंडापन है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, कूलनेस जो उसकी है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसको नहीं खाना चाहिए। आप देखे होंगे जब भी एप्पल को निकाले होंगे फ्रिज से, आप उसको खूब ज़ोर से पकड़ते होंगे तो ध्यान आप ये फील किए होंगे कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, जब आप उसको टच करते हो तो ऐसा आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? वो ज़्यादा समय तक उसमें रहने के लिए होता है, लेकिन आप उसको निकालते के साथ नहीं खाना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है वी गेट सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम। 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओके, इसमें से भरना है। 5 ऑप्शन में है प्लांट्स, जंक, मीट और ओके बॉडी बिल्डिंग एंड वेजिटेरियंस। तो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। वी गेट सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम, तो इसमें होगा प्लांट्स। सीरियल्स और पल्सेस जो है वो हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। पीपल डू नॉट ईट मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड। जो लोग मीट, फिश, एग्स, ठीक है, ये सब नहीं खाते हैं उसको हम लोग वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वेजिटेरियन कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल एकदम ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा परहेजी होते हैं, उन लोगों को हम लोग वेजिटेरियन। आप जो है ना, जो कुछ वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए मेरी बातों का, वो कभी कभी अंडे भी खा लेते हैं, ठीक है, कभी कभी, और कहलाते हैं वेजिटेरियन। लेकिन उसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी अंडे पर ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट्स प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और जो एनिमल्स प्रोडक्ट होता है, एनिमल्स प्रोडक्ट में मैं दूध की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बस इन सब चीज़ों को खाकर ही वो अपनी जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि जो वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन भी 2 तरह के होते हैं मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, इस किताब में नहीं है, ठीक है। एक जो होते हैं वो कभी कभार डॉक्टर के कहने पर या किसी के कहने पर एग्स लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप सर पटक के रह जाओ, वो किसी भी कीमत पे ना तो एग्स, फिश, मीट कुछ भी नहीं लेंगे, नथिंग एल्स। We get eggs, fish and dash from animals. We get eggs, fish and meat, M-E-A-T, meat, from animals. ये सब हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फूड विच हैज़ लॉट ऑफ फैट्स, शुगर, साल्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड डैश फूड। जिस फूड में बहुत ज़्यादा फैट हो, बहुत ज़्यादा शुगर हो, बहुत ज़्यादा साल्ट हो, उस फूड को हम लोग जंक फूड कहते हैं, ठीक है, उस फूड को हम लोग जंक फूड कहते हैं। द फूड दैट हेल्प्स टू बिल्ड द मसल्स एंड बोन्स आर कॉल्ड डैश फूड। उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जो फूड हमारे मसल्स को, हमारे बॉडी को, मसल्स का मतलब ये नहीं होता है, मसल्स ये भी होता है, ठीक है, जहाँ पर मांस हो गया, ठीक है, मसल्स ये भी हो गया, ठीक है, मसल्स आपका ये भी है ना, ये सभी मसल्स है, जरूरी नहीं कि यही आपका मसल्स होता है। तो इन सब को बिल्ड करता है, आपके बोन्स को बिल्ड करता है। देखते हैं ना, आप छोटे रहते हैं तो आपके बोन्स छोटे छोटे रहते हैं, अब ये बड़े कैसे हो जाते थे? इसमें कोई नया बोन्स तो जोड़ा जाता नहीं है, तो
तो जो आप खाना खाते हो ना, जो बॉडी बिल्डिंग फूड आप लेते हो, उसी के जरिए ये बोन्स बड़े होते हैं, आपका शरीर बड़ा होता है, आपका क्या कहते हैं, आपकी बॉडी बड़ी होती है, आपके मसल्स बड़े होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।